गुरु मेरी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, अगर निभाया जाए तो हर रिश्ता, हर कर्म रूपी रिश्ता बहुत सुंदर है, और अगर इंसान ना निभाना चाहे तो हर वो रिश्ता कड़वा लगने लग जाता है। लेकिन आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत कर्मों की कहानी आपके सामने आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। एक खूबसूरत रिश्ता हमारे जीवन में हमारे माँ बाप का रिश्ता होता है, या कहिए कि बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको कर्म स्वरूप, पुराने जन्मों के कर्मों के स्वरूप अच्छे माता पिता इस जन्म में मिलते हैं। आज की साखी से हमें एक सीख और मिलेगी कि बिना पूरी सच्चाई जाने, आधे सच को सुनकर कभी भी हमें किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। भाई गुरु प्यारी का संग सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक प्रोफेसर की, जो अपनी क्लास में सारे बच्चों को कहानी सुना रहे थे। वो बता रहे थे कि एक बार समुद्र के बीच में एक बड़े जहाज़ पर बड़ी दुर्घटना हो गई। कप्तान ने शिप खाली करने का ऑर्डर दिया। जहाज़ पर एक युवा दंपत्ति यानी कि न्यूली मैरिड कपल थे। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था उनकी शादी को, 1 या 2 साल शादी को हुए थे। जब लाइफ बोट पर चढ़ने का उनका नंबर आया तो देखा गया नाव पर केवल एक ही इंसान की जगह थी। इस मौके पर आदमी ने औरत को धक्का दिया और नाव पर कूद गया। डूबते हुए जहाज़ पर खड़ी औरत ने जाते हुए अपने पति से चिल्लाकर एक सेंटेंस कहा, यानी कि एक लाइन बोली। अब प्रोफेसर ने रुककर अपने स्टूडेंट से पूछा कि तुम लोगों को क्या लगता है कि उस औरत ने अपने पति से क्या कहा होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स चिल्लाए और बोले, औरत ने कहा होगा कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, आई हेट यू। प्रोफेसर ने देखा कि एक स्टूडेंट एकदम शांत बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने उससे पूछा कि तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है। वो लड़का बोला, मुझे लगता है औरत ने कहा होगा कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने लड़के से पूछा, क्या तुमने ये कहानी पहले सुन रखी थी। लड़का बोला, जी नहीं सर, लेकिन यही बात बीमारी से मरती हुई मेरी माँ ने मेरे पिता से कही थी। प्रोफेसर ने दुखपूर्वक कहा, तुम्हारा जवाब बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर ने आगे की कहानी बताई कि जहाज़ डूब रहा था, औरत मर गई, पति किनारे पर पहुंचा और इसने अपना बाकी जीवन अपनी एकमात्र बेटी के समुचित लालन पालन में लगा दिया। कई सालों बाद जब वो आदमी मर गया तो एक दिन सफाई करते हुए उसकी लड़की को अपने पिता की एक डायरी मिली। डायरी से उसे पता चला कि जिस समय उसके माता पिता उस जहाज़ पर सफ़र कर रहे थे तो उसकी माँ एक जानलेवा बीमारी से ग्रस्त थी और उनके जीवन के कुछ ही दिन रह गए थे। ऐसे कठिन मौके पर उसके पिता ने एक कठोर निर्णय लिया और लाइफ बोट पर कूद गया। उसके पिता ने डायरी में लिखा था, तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं। मैं तो तुम्हारे साथ ही समंदर में समा जाना चाहता था, लेकिन अपनी संतान का ख्याल आने पर मुझे तुमको अकेले छोड़कर जाना पड़ा। जब प्रोफेसर ने कहानी समाप्त की तो पूरी क्लास में शांति थी। गुरु प्यारे साथ संगत जी, संसार में कई सही गलत बातें हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई परेशानियां हैं जिन्हें समझना आसान नहीं। इसलिए ऊपरी सतह से देखे बिना गहराई को जाने समझे हर परिस्थिति का एकदम सही आंकलन नहीं किया जा सकता। तो गुरु प्यारे साथ संगत जी, आज की साखी से हमने सीखा कि एक तो हमें कभी भी बिना पूरी परिस्थिति जाने किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए,
क्योंकि इससे भी हमें पाप लगता है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही विचारों को हम आसपास फैला देते हैं। वो नफ़रत दूसरों के बारे में हम फैला देते हैं। तो कभी भी बिना जाने किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। और सबसे खूबसूरत रिश्ता, सबसे निस्वार्थ रिश्ता इस दुनिया में कहा गया माँ बाप का होता है। अब तो खैर कलयुग आ गया है, आजकल सब लोग मतलबी हो गए हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि वो लोग बहुत खुशनसीब होते हैं, बहुत पुण्य कर्म किए होते हैं उन्होंने पिछले जन्म में। जो लोग इस जन्म में अच्छे रिश्तों को पाते हैं और उनकी कद्र करते हैं, उन कर्मों को निभाते हैं और कभी बुराई के रास्ते पर नहीं चलते। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, अगर हमें इस तरह अपने जीवन में शांति चाहिए, खुशियाँ चाहिए, इतना प्यार चाहिए, तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और हमें फिर प्रभु परमपिता परमात्मा का प्यार मिलेगा। इंसानों का प्यार तो नश्वर है, इसी धरती पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन परमात्मा का प्यार हमेशा हमारे लिए बरकरार रहता है। तो हमें उस परमपिता परमात्मा को पाने की कोशिश करनी चाहिए और अपने कर्मों को सही रखना चाहिए। हमें चाह के भी कभी किसी के बारे में गलत सोचना भी नहीं चाहिए, करना तो दूर की बात है। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।